इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के 3 MPO के तहत इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के ऑर्डर इशू कर दिए और फिर मुझे इन्होंने गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया। मैंने कबूल कर लिया और मैंने अपने सेल में वापस चला गया। आज मुझे इन्होंने कहा नहीं सर आप भी आई एम सॉरी। जमानत पर रिहाई और नजरबंदी खत्म होने के बावजूद शाह महमूद रिहा ना हो सके। रावलपिंडी पुलिस ने 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। अडियाला जेल से थाना आरे बाजार मुंतकिल कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि दोबारा गिरफ्तारी सियासी इंतखाम है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मजाक बनाया गया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालिबा। कहा है इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने के लिए जरूरी है कि गिरफ्तारियां ना की जाएं। 3 MPO बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। MPO इसलिए जारी किया जाता है कि नया केस बनाने तक नजरबंद रखा जाए। शाह महमूद को रिमांड के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। CPO रावलपिंडी की सिफारिश पर डिप्टी कमिश्नर ने शाह महमूद की नजरबंदी खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। बानी तहरीक इंसाफ की नाअहली खत्म करने की दरखास्त पर फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक ने PTI वकील से कहा सुप्रीम कोर्ट में इस हफ्ते तोशाखाना नाअहली केस की समाअत मुमकिन नहीं। कम अज कम 3 रुकनी बेंच को ये केस सुनना चाहिए। सिर्फ 2 ही जजेस दस्तयाब हैं। 2 रुकनी बेंच आपको बुरी रिलीफ भी नहीं दे सकता क्योंकि हाई कोर्ट में डिविजनल बेंच का फैसला है। इससे पहले मामूल के मुकदमात मुकम्मल होने पर वकील शहबाज खोसा रोस्ट्रम पर आए और बानी तहरीक इंसाफ की नाअहली खत्म करने की दरखास्त 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने की इस्तदा की। जस्टिस अतमिन अल्लाह ने कहा नाअहली से मुतल्लिक फैसला मुअत्तल होने से सजा मुअत्तल नहीं होती। ऐसी कोई अदालती नज़ीर नहीं। शहबाज खोसा बोले अदालती नज़ीरें मौजूद हैं। जावेद हाशमी के खिलाफ फैसले के साथ सजा भी खत्म की गई। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा क्या पता कि ये केस अहम निकात पर हो और उसकी समाअत 5 रुकनी बेंच करे। अगले हफ्ते काजी साहब भी आ जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के NA 127 के लिए कागजात नामजदगी पर एतराज़। शहरी की जानिब से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कागजात नामजदगी में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस अलग अलग सियासी जमातें हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक एक शख्स एक वक्त में एक जमात का रुकन हो सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का 2 जमातों का रुकन होना इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। NA 127 के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 28 दिसंबर को होना है। PP 80 सरगोदा से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात। 2 वकला की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया है कि कागजात नामजदगी में मरियम नवाज के असल दस्तखत नहीं। मरियम नवाज सजा याफ्ता हैं और उन्होंने अपने असासे भी कागजात नामजदगी में छुपाए हैं। उनके कागजात मुस्तरद किए जाएं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बने तो तरक्की का वो सफ़र जो 2013 से शुरू होकर 2017 में रुका उसे एक बार फिर शुरू करेंगे। नून लीग के कारकुनों और रहनुमाओं ने इंतहाई मुश्किल वक्तों में भी पार्टी का साथ दिया। किसी और तरफ जाने का नहीं सोचा। पार्टी अपने सरमाए की जितनी तारीफ करे कम है। अडियाला जेल में बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत बगैर कार्रवाई 3 जनवरी तक मुलतवी। बानी PTI के वकील कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के बाइस मसरूफ थे। उनकी अदम दस्तयाबी के बाइस समाअत मुलतवी की गई। आज तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद होना थी। MQM NA 242 से दस्तबरदार नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून इस सीट पर मुकाबला करना चाहती है तो कोई एतराज़ नहीं। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने NA 242 कराची से मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की हिमायत में दस्तबरदार होने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा हमने 3 बरसों में NA 242 पर बड़ा काम किया। मुस्लिम लीग नून के दोस्तों के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हमने एक दूसरे पर जोर ज़बरदस्ती नहीं की। शेर अफजल मरवत या तैमूर सलीम झगड़ा। NA 32 पर PTI से इलेक्शन कौन लड़ेगा? सीनियर नायब सदर PTI तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है कि किसने कहां से इलेक्शन लड़ना है फैसला पार्टी को करना है। बेहतर होगा पेशावर की नशिस्त पर पेशावर का ही रहनुमा इलेक्शन लड़े। शेर अफजल मरवत का कहना है कि उन्हें बानी PTI ने पेशावर से इलेक्शन लड़ने का हुक्म दिया है। शेर अफजल मरवत हल्का NA 32 पर इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात जमा करवा चुके हैं।
पेशावर हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर मुश्ताक गनी को पासपोर्ट जारी करने का हुक्म। पासपोर्ट की तजदीद से मुतल्लिक दरखास्त में मुश्ताक गनी के वकील ने बताया कि मुश्ताक गनी को पासपोर्ट जारी नहीं किया जा रहा। मुश्ताक गनी लंदन में है, नाम ECL पर है। पासपोर्ट ज़ायदुल मयाद हो चुका, पासपोर्ट जारी किया जाएगा तो वो वापस आएंगे। उबूरी जमानत देने की भी इस्तदा। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा दरखास्त गुजार पहले ही 27 दिसंबर तक उबूरी जमानत पर हैं। अदालत ने कहा मुश्ताक गनी जब वापस आएँ तो अदालत आ जाएँ। PK 45 से मुश्ताक गनी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। इसी हल्के से उनकी बीवी फरजाना मुश्ताक के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 34 बलोच तलबा की आज ही शनाख्त परेड का हुक्म। बलोच मार्च के शुरका की गिरफ्तारी के केस के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का SSP ऑपरेशन से मुकालमा। कहा कुछ मुजाहिरीन को आप गोद में बिठा लेते हैं, कुछ के साथ ये हाल करते हैं। एहतजाज से निमटने की पॉलिसी यकसा होनी चाहिए। अगर SSP के आद बंधे हुए हैं तो सेक्रेटरी दाखिला को बुला लेते हैं। हमें कोई दुश्मन नहीं चाहिए, हम खुद ही अपने दुश्मन हैं। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि इस मुल्क में जमानत के अहकामात के बावजूद जमानत नहीं होती। अंग्रेज ने बलोच के बारे में कहा था कि बलोच को इज्जत दो और वो आपके लिए कुछ भी करेगा। वकील अताउल्लाह ने अदालत को बताया कि मुजाहिरीन में से जहीर बलोच अब तक नहीं मिले।